आखिर क्यों कोई हिंदू कभी मक्का मदीना नहीं जा सकता? अगर जाने की कोशिश भी करता है तो क्यों उसकी सरहद से ही उसे बाहर लौटा दिया जाता है? आखिर क्यों भगवान शिव को, महान भगवान शिव महादेव को मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है? क्यों भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को वहां पे पत्थर से मारा जाता है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल है ना जिनके जवाब आज तक कोई सटीक तरीके से दिया ही नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है और जवाब जब सामने आते हैं तो लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि सटीक इंफॉर्मेशन लोगों के पास है ही नहीं। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इन सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब रखने वाला हूं। मैं कुछ डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, जो दूंगा क्लियर कट दूंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर क्या रिलेशन है भगवान शिव का मक्का मदीना के साथ, और जो ये दावा है कि ये सचमुच में सच है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव और मक्का मदीना के बीच के रिलेशन को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा शॉर्ट में कि मक्का मदीना है क्या। मक्का मदीना सऊदी अरब में एक स्थित एक्चुअली दो अलग अलग शहर हैं, जो कि एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है मुसलमानों के लिए। माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जिंदगी में कभी भी एक बार हज की यात्रा कर ले, यानी मक्का मदीना की यात्रा कंप्लीट कर ले, तो उसके सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो खुदा के नेक बंदों में गिना जाने लगता है। जिस प्रकार से हिंदुओं में भी होता है, 4 धाम की यात्रा अगर कोई भी हिंदू कर ले तो माना जाता है कि उसके सारे पाप खत्म हो गए, सारी परेशानियां खत्म हो गई और उसे सीधे अब मोक्ष या फिर बैकुंठ प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी बातों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपस में हम लोगों को लड़वा रही हैं, और वो चीज़ें यही हैं कि भगवान शिव को यहाँ पर कैद कर लिया गया है, उनके शिवलिंग को पत्थर से मारा जाता है, और कोई भी हिंदू यहाँ पर आकर अगर उस शिवलिंग में जल चढ़ा देगा तो भगवान शिव वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे और फिर दूसरे लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिन्होंने उनको कैद करके रखा है। कितना सच है इस दावे में आज आप लोगों को बताता हूँ। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर पहुँचते हैं, हज की यात्रा करते हैं, उससे तो हमें यह समझ में आ जाता है कि मुसलमानों के लिए कितनी पवित्र जगह है। इससे भी समझ में आता है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो मुसलमान, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, दुआ पढ़ रहा है, तो पश्चिम दिशा की तरफ ही करेगा, क्योंकि इंडिया से जो मक्का है वो पश्चिम की डायरेक्शन में ही है, तो उसी डायरेक्शन में पढ़ते हैं। उस प्रकार से अगर वो कोई भी कंट्री में हो और उस कंट्री से जिस डायरेक्शन में मक्का पड़ता है उसी डायरेक्शन में लोग नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं। इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है उस जगह को। दरअसल इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि एक बार हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दो। तो हजरत इब्राहिम के लिए सबसे उनकी प्यारी चीज़ क्या थी? उनका बेटा। हजरत इब्राहिम की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, ज़्यादा उम्र के बाद उनको उनकी औलाद मिली थी, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उनको फरमाइश सुनाई अपनी कि अपनी सबसे नेक, सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देनी है। तो हजरत इब्राहिम तैयार हो गए। वो एक भारी दिल के साथ अपने बेटे को बलि देने के लिए जाने लगे। रास्ते में उनको शैतान मिला। शैतान ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत कर रहे हो। तुम अल्लाह के कहने पर किस प्रकार से अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हो? वही तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम बेटे को मार दोगे, बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? तो उनका मन थोड़ा भारी और ज़्यादा हो गया, लेकिन दूसरे ही पल उनके मन में ख्याल आया कि अल्लाह ने कहा है तो गलत के लिए तो नहीं कहा होगा, मैं कुर्बानी ज़रूर दूंगा। उनके हाथ पैर कांपने लगे, बहुत दिल जो है दुख से भर गया था। तो उन्होंने अपनी आंखों को पट्टी से बांध लिया, एक चाकू लिया और अपने बेटे की कुर्बानी देने ही वाले थे। लेकिन खुदा तो खुदा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता। खुदा परीक्षा ले रहा था हजरत इब्राहिम की। खुदा ने बेटे को हटाकर वहां पर एक बकरा खड़ा कर दिया और उनकी कुर्बानी बकरे की चढ़ गई। बस जब उन्होंने अपनी पट्टी खोली तो उन्हें समझ में आया कि शैतान तो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा था, खुदा तो मेरी परीक्षा ले रहा था। मेरे बेटे को खुदा कभी कुछ नहीं होने देता। तब से इस पर्व की शुरुआत हुई जिसे बकरा ईद कहा जाता है। और जो पत्थरों से मारा जाता है ना, आप लोगों ने सुने होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, जिस पत्थर को पत्थरों से मारा जाता है, जिस खंबे को पत्थर से मारा जाता है, वो उसी शैतान का प्रतीक है, ना कि भगवान शिव का। अरे भाई, ये समझो तो सही, भगवान शिव, अगर आप सच्चे हिंदू हो तो ये जानते होंगे कि भगवान शिव महादेव कितने ज्यादा ताकतवर हैं। वो अपना जब तीसरा नेत्र खोल लेते हैं तो पल भर में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। उनको भला कोई कैसे कैद कर सकता है?
अरे ईश्वर तो एक ही है, उनका नाम अलग अलग रख दिया गया है। अगर आप ये भी मानते हैं कि चलो ईश्वर अलग अलग है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है एक ईश्वर के घर पे दूसरे ईश्वर को कैद करके रखा गया हो? किसी भी धर्म के आप हो, कैसे मान सकते हो? खुद का भी तो सोचिए थोड़ा, दूसरों का सुन के ही आपस में लड़ते रहेंगे क्या? दोस्तों, मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद की जो मानो कब्र है वो है, और मक्का में उनका काबा है। काबा इनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। जब कोई भी हज की यात्रा शुरू करता है तो माना जाता है कि उनकी हज की यात्रा कंप्लीट होती है उस खंबे को पत्थर मार के ही। तो यह दावा बिल्कुल भी गलत है कि वहां पर कोई भी गैर मुसलमान जाएगा, पानी चढ़ाएगा उस खंबे के ऊपर, जो कि इनडायरेक्टली भगवान शिव है, तो भगवान शिव वहां से आजाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग है ही नहीं, वो शैतान का प्रतीक है जिसको पत्थरों से मारा जाता है। उसकी बैक स्टोरी ये थी। दरअसल इस पर्व की शुरुआत हजरत इब्राहिम के टाइम से शुरू हुई थी, और जिस प्रकार से शैतान ने हजरत इब्राहिम को गुमराह करने की कोशिश की थी, तो जितने भी मुसलमान हैं ये हज की यात्रा बकरा ईद के टाइम पे ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बकरा ईद के बाद के 3 दिन का समय होता है ना, माना जाता है कि वो तीसरे दिन अगर पहुंचकर वहां पर उस शैतान के प्रतीक उस खंबे को अगर पत्थर से मारेंगे तो उनकी यात्रा बहुत अच्छे से सफल होगी। एक्चुअली साल में वो कभी भी हज की यात्रा करे तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छी मानी ही जाती है, लेकिन उनके लिए इस पर्व में, मतलब बकरा ईद के टाइम अगर वो यात्रा की जाए, इस रीति को, इस रिवाज को पूरा किया जाए, तो माना जाता है कि उनकी हज की यात्रा बहुत अच्छे से कबूल होती है और वो खुदा के नेक बंदों में गिना जाने लगता है। उम्मीद है मेरे आज के वीडियो से, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो था, आप लोगों को एक अलग जानकारी मिली होगी, और शायद इस वीडियो को सुनने के बाद आपसी नफरत थोड़ी सी कम हो। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन सभी लोगों को मिले, और जो बिना मतलब के आपसी रंजिशें छिड़ी हुई है लोगों में, वो किसी तरह से शांत होने लगे। अगर इस वीडियो को अब तक देखें और अलग जानकारी मिली है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह की अनोखी वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं, जिससे आप लोगों को मनोरंजन भी मिलता है, साथ ही साथ अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलती है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइएगा, हम लोग वहां पे भी जुड़े रह सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अब अपनी राय, क्योंकि शुरू में बताए होते तो पता नहीं क्या क्या बोल बैठते, अब शायद आप लोग सही तरीके से समझ पाए हैं वीडियो को। चलिए कल एक और हैरान कर देने वाले वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।